हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे इंडिया एट अ ग्लेंस, यानी भारत एक नज़र में, यानी भारत से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए, ए ऑप्शन है फर्स्ट, बी ऑप्शन है सेकंड, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है ये फर्स्ट स्थान हो गया है, क्योंकि ये जो है चीन को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। तो ए ऑप्शन क्या है, राइट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, यानी वेयर डज मैक्सिमम रेनफॉल अकर इन इंडिया। ठीक है, वेयर डज मैक्सिमम रेनफॉल अकर इन इंडिया। ये ऑप्शन है माशिनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। बी ऑप्शन है लेह, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है ये माशिनराम, ठीक है, यानी मेघालय में जो है होती है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है कि भारत में यानी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, माशिनराम, जो कहाँ पड़ता है, मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, यानी व्हाट इज़ इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए, ए ऑप्शन है 7वां, बी ऑप्शन है 8वां, सी ऑप्शन है 9वां और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए ये भारत जो है 7वें नंबर पे है। कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पे है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में कहाँ न्यूनतम वर्षा होती है। ठीक है, यानी वेयर इन इंडिया रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल। ए ऑप्शन है लेह, बी ऑप्शन है बी लेह, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए, भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो होती है लेह, यानी लेह। ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो लेह में होती है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, यानी विच इज़ दी लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। ठीक है, ए ऑप्शन है गोंड। ठीक है, हिंदी में भी देखिए बी ऑप्शन है गोंड और सी ऑप्शन है बोथ एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए, भारत में सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। क्या है, गोंड। तो ये रहा गोंड। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, गोंड। तो याद रखना है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, गोंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, यानी विच इज़ दी ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। ए ऑप्शन है अरावली, बी ऑप्शन है फोल्डेड माउंटेन, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अरावली जो कहाँ पर यह है, पड़ता है राजस्थान। ठीक है, अरावली जो राजस्थान में, इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत क्या है, कौन है, सी है, तो अरावली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी विच इज़ दी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, विच इज़ दी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है इंग्लिश, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। क्या है, हिंदी। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा,
राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की सबसे नवीन पर्वत कौन सी है। ठीक है, भारत की सबसे नवीन पर्वत कौन सी है। ठीक है, यानी विच इज़ दी न्यूएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। ठीक है, ए ऑप्शन है हिमालय, बी ऑप्शन है अरावली, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारत की सबसे नवीन पर्वत है हिमालय। ठीक है, कौन, हिमालय। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है भारत की सबसे नवीन पर्वत कौन सी है, हिमालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है, यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एरिया इज दैट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो ए ऑप्शन है 2.42%, बी ऑप्शन है 2.43%, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42%। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित प्रदेश है। ठीक है, क्या कर रहा है कि भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित प्रदेश है, यानी दी स्टेट लोकेटेड इन दी मोस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज। ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए यानी भारत के ये जो देखिए ऊपर जो होता है ऐसे होता है, यहाँ होता है नॉर्थ, ठीक है, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो देखिए यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो भारत के पूर्वी भाग में है अरुणाचल प्रदेश, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है कि भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, यानी ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 32,88,263 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत स्थित है, यानी इंडिया इज लोकेटेड इन। ए ऑप्शन है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, बी ऑप्शन है ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए इंडिया जो है यानी भारत स्थित है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना भारत स्थित है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत की राजधानी कहाँ है। ठीक है, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ए ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। देखिए भारत की राजधानी कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। कहाँ है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत की आकृति कैसी है, यानी व्हाट इज़ द शेप ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की आकृति कैसी है, यानी व्हाट इज़ द शेप ऑफ इंडिया। तो ए ऑप्शन है यानी क्वाड्रेंगुलर, बी ऑप्शन है ट्रायंगुलर, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे भारत आपको इंडिया दिखाई दे रहा है,
तो भारत की जो आकृति है यह चतुष्कोणीय, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, सारे देखिए एक से यानी 14 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ठीक है। इस सारे को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए हाल ही में जो रिपोर्ट आया है इसमें जो है भारत फर्स्ट पे है, क्योंकि ये चीन को भी जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है मासिनराम मेघालय में होती है, ठीक है, मासिनराम मेघालय में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, यानी व्हाट इज इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी एरिया के मामले में भारत जो है 7वें स्थान पे है विश्व में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए कहता है कि भारत में कहाँ न्यूनतम वर्षा होती है, यानी वेयर इन इंडिया रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल। तो ये होती है कहाँ, लेह में, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, यानी विच इज़ दी लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। तो यह है गोंड। कौन सा है, गोंड। तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर चलिए 6 कहता भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, यानी विच इज़ दी ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। तो यह है अरावली, जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान, ठीक है। तो अरावली याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कहता भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी विच इज़ दी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। तो यह है हिंदी, ठीक है, हिंदी भाषा। तो ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कहता है कि भारत की सबसे नवीन पर्वत कौन सी है, यानी विच इज़ दी न्यूएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। तो यह है हिमालय। भारत की सबसे नवीन पर्वत हिमालय, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है, यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एरिया इज दैट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। तो कितना है, 2.42%। तो ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित प्रदेश है, यानी द स्टेट लोकेटेड इन द मोस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज। तो भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी व्हाट इज़ दी टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन क्या है, राइट, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कहता भारत स्थित है, यानी इंडिया इज लोकेटेड इन। तो यह है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 13 कहता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, यानी वेयर इज़ दी कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली, यानी ये ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए भारत की आकृति कैसी है, यानी व्हाट इज़ दी शेप ऑफ इंडिया। तो ये देख रहे हैं, तो भारत की आकृति कैसी है, तो यह है क्वाड्रेंगुलर, ठीक है, क्वाड्रेंगुलर यानी चतुष्कोणीय, ठीक है, चतुष्कोणीय। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।